नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले अपना लास्ट पार्ट दैट इज व्हाट फॉर द यूनिट कन्वर्जन एंड बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि हमने आईआईटी जैम के लिए शुरू किया था। इससे पहले हमने 3-4 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, एक बार आप उनको जाके देख सकते हो। और उसको देखने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका वो बेसिक मैथ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और दूसरा ये है कि मैंने पहली वीडियो में आपको सारे के सारे यूनिट कन्वर्जन पढ़ाए हैं, और आईआईटी जैम एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वो यूनिट कन्वर्जन ही होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वो ऐसा ही करता है कि कोई भी एक यूनिट में आंसर आ रहा होगा और उसको वो दूसरी यूनिट में पूछता है। दैट सिंपली मीन्स कि वो आपको हर एक क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन करवाएगा ही करवाएगा, और अगर यूनिट कन्वर्जन करना ही है तो उसको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए ही क्या क्या बातें आपको जाननी है, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, किस तरीके से करते हैं यूनिट कन्वर्जन, वो सारी बातें मैंने आपको उस पहली वीडियो में बता रखी हैं। तो जिन भी बच्चों ने वो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे आईआईटी जैम के अलावा भी जो भी नेट गेट वाले जो भी सुन रहे होंगे, वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है, उस वीडियो को। वो अल्टीमेटली मैंने जेनरिक बना रखी है सारी की सारी यूनिट कन्वर्जन को कवर अप करते हुए। इसके अलावा अपन ने बेसिक मैथ में अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं, तो एक तो अपन ने पढ़ लिया है अपना डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, ठीक है। उसमें अपन ने मैक्सिमम मिनिमा देख लिया था कैसे निकाला जाता है। उसके बाद मैंने आपको इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री वाली कुछ कंडीशंस लिखवा दी थी, वो आपको याद रखनी है। आज की इस क्लास में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज व्हाट मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल है, इस पे भी सवाल करेंगे अपन, ठीक है जी। आइए मैं कहानियों को शुरू करता हूं जी, ध्यान से सुनना। चलिए जी। तो आज की क्लास में एक तो अपन मैट्रिसेस पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टी से शुरुआत करवा देता हूं जी। लॉग प्रॉपर्टीज, ठीक है। ध्यान रखिएगा जी, बहुत बार ये इस्तेमाल होता है फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ये तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए लॉग के बारे में आपको कुछ बातें जो ध्यान रखनी है, हालांकि बहुत सारे बच्चे ये जानते भी होंगे, बट मैं फिर से बता देता हूँ सारी बातें, ठीक है। और जो बच्चे नहीं जानते होंगे इनको ध्यान रखना, क्योंकि हर एक फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर होंगे, चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम हो, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम हो, चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे थर्मोडायनामिक्स हो, चाहे क्वांटम हो, एंड सो ऑन फिजिकल स्पेक्ट्रा हो, हर एक में इसका कहीं ना कहीं किसी तरीके से रोल तो है ही, ठीक है। तो मैं उसी का आपको आइडिया देना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो लॉग के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सर ln और log x इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग, इसको बोला जाता है जी log बेस 10, राइट। इसका मतलब क्या होता है आइए मैं समझा देता हूं। सबसे पहले तो लेट सपोज मेरे पास कुछ भी वैल्यू आ रहा है, ln x इक्वल टू कुछ भी लेट सपोज मेरे पास कुछ y वैल्यू आ रहा है, इसका कुछ भी वैल्यू आ रहा है। ये एक्स वाई से आप कंफ्यूज मत होना, मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूं जी। मान लो अगर मेरे पास ln x आ रहा है जी 2.5 समथिंग, कुछ भी, लेट इट बी एग्जांपल के तौर पे, और मेरे पास log x आ रहा है 2.5। देखो दोनों सेम ही लिखा मैंने, ln x लिखा यहां पे log x लिखा, और दोनों का वैल्यू 2.5 आया। बट इसमें से जब मैं x का वैल्यू निकालूंगा, बच्चों ध्यान से सुनना, लेट सपोज मुझे यहां से x का वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप जब भी ln वाले को, हेलो ध्यान से सुनना, जब ln वाले को अपन उस तरफ लेके जाएंगे, इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे, तो जो भी यहां चीज होगी वो एक्सपोनेंशियल की पावर में जाती है, पहली बात। वेयर एज जब मैं एल ओ जी, जिसको मैं बेस पावर 10 वाला लॉग कहता हूं, वहां से जब मैं एक्स का वैल्यू निकालूंगा तो लॉग को उस तरफ लेके जाऊंगा, तो इसमें ये वाली जो वैल्यू होगी ये 10 टू दी पावर जाएगी। दोनों में फर्क है जी। जब ln होगा तो जो भी बची हुई चीज होगी वो e टू दी पावर में जाएगा, और जब log होगा तो जो भी बची हुई जो भी वैल्यू आ रही है वो 10 टू दी पावर में जाएगा। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना। अगेन इसी में यहीं पे आप लिख सकते हो इन दोनों का रिलेशन, कि सर जब मैं ln x बोलता हूं तो ये किसके बराबर है, 2.303
log x के बराबर। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बहुत सारे बच्चों से भाई कई बार पूछता भी हूं कि बताओ ln 10 कितना हुआ, तो वो हमेशा कहते हैं 1, जो कि गलत है, क्योंकि ln 10 1 नहीं होगा। ln 10 को लिखूंगा 2.303 log 10, और जो log 10 होगा ना यार, वो होगा तेरा 1। दैट इज वॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स ये हो जाएगा टोटल 2.303। तो जब भी कोई ln 10 मतलब नेचुरल लॉग 10 पूछे तो वो होता है 2.303। ये ध्यान रखना, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद दूसरी बात, पहली बात तो आपने ये सीखी, यहीं से मैंने आपको दूसरी बात ये बताई कि आपको जब x का वैल्यू ऐसे निकालना हो और ln हो तो आप एक्सपोनेंशियल की पावर लेके जाएंगे, और इस केस में आप 10 टू द पावर में लेके जाएंगे। ये चीजें ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अपन लॉग के लिए याद रखते हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं log x, अब जरूरी नहीं है, देखो मैंने log लिख दिया, आप ln x के लिए भी लिखोगे ना, ये सेम चीजें चल रही हैं, ठीक है, चाहे आप log की टर्म में लिख लो चाहे ln की टर्म में, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर मेरे पास दो log वाली वैल्यू का एडिशन है ln x प्लस ln y, तो ये किसके बराबर लिखा जा सकता है सर? ln x इंटू वाई, और वाइसा वर्सा। मतलब अगर दो लॉग वाली जो भी वैल्यूज है उनको ऐड करता हूं तो मेरे पास वो किसके बराबर होता है? ln x प्लस सॉरी x इंटू वाई। और जब मैं ln x इंटू वाई कहता हूं तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अबे इसको ऐसा लिख सकता हूं और इसको ही ऐसा लिख सकता हूं, ये ध्यान रखना, दोनों को मैं रिवर्सली यूज करूंगा बार बार, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसमें ln x माइनस ln y कर दूं तो ये हो जाएगा जी ln x अपॉन वाई, ये भी ध्यान रखना है। तीसरा, इसमें अगर मैं ln x की पावर a कर दूं तो जो भी ऊपर वाला है ना a, वो आ जाएगा आगे और ये आ जाएगा ln x, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद चौथा, लेट सपोज अगर मेरे पास कहीं आ रहा है कि e टू द पावर में -5x इज इक्वल्स टू 2, ऐसा कुछ बन रहा है लेट सपोज, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल पढ़ा के दिखा रहा हूं कि लॉग कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि मान लो मेरे पास ये ऐसा कुछ कैलकुलेशन बे करने के बाद ऐसा कुछ बन रहा है, और सवाल में पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको बताना है एक्स का वैल्यू। तो आप कैसे बताएंगे? बड़ा सिंपल है, सबसे पहले तो आपको x जो पावर में उसको नीचे लाना पड़ेगा। अबे भाई ऊपर है ना, भाई ऊपर टहल रहा है, उसको पहले नीचे लाना पड़ेगा। नीचे कैसे लाएंगे? दोनों साइड लॉग लिया, बट लॉग कौन सा लाओगे? क्योंकि सर यहां पे एक्सपोनेंशियल है, हेलो यहां पे एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल वाला कौन सा आएगा सर? एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी बेस पावर एक्सपोनेंशियल रहेगी। तो टेकिंग, लेट सपोज इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो जरा, टेकिंग ln, LOG वाला बेस पावर 10 वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां एक्सपोनेंशियल है। मतलब ये कि जब मैं इसको ln लूंगा, टेकिंग ln बोथ साइड, तो होगा ये कि ln e टू द पावर -5x इज इक्वल्स टू ln 2। बताओ कोई दिक्कत? अब ऐसे लिखते ही मेरे पास ये जो वैल्यूज हैं ये कट जाएंगी, जो ln और एक्सपोनेंशियल कट जाएगा, ओवरऑल बनेगा 5x इज इक्वल्स टू ln 2, और यहां से जब मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो -ln 2 अपॉन में 5, सो दैट इज व्हाट योर वैल्यू, ये आपका वैल्यू आएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यूज करना है लॉग वाली वैल्यूज, ठीक है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि लेट सपोज अगर ln x अपॉन वाई है तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ln y अपॉन x। आप इनवर्स कर दिया ना, और जब भी इनवर्स करता हूं तो इनवर्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है। अगेन क्योंकि यहां पे पावर माइनस आ रहा है, और मैंने अभी बताया जब भी पावर होगा पावर आगे भी आ सकती है, तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है। एक ही बात है, इजी चीज है, आसान चीज है, बिल्कुल आसान चीज है जी, बिल्कुल आसान चीज है, बिल्कुल आसान चीज है, ठीक है जी। तो इन सबको आप देख सकते हो, इन सारी चीजों को आप नोट कर सकते हो। तो ये कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, अक्सर यही वाली इस्तेमाल होती हैं ज्यादातर, तो ठीक है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो ln 10 है वो कितना होता है? 2.303। इन शॉर्ट आप सीधा इन जनरल याद रखना चाहो तो ln x कितना होता है? 2.303 log x। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, और ऑब्वियसली NAT सवाल आएगा, NAT सवाल आएगा, तो अगर तूने ln 2 को 0.303 लिख दिया
3010 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। अबे भाई गलत क्यों हो जाएगा? ln2 वैल्यू होता है 2.303 log 2। हेलो, ln x होता है 2.303 log x। इट मींस कि सर जब भी मेरे पास ln2 वैल्यू आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010। ये इसका वैल्यू होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो आई होप सो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको समझ आ रही होंगी। इसके अलावा हम अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब अपन सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, है ना। डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अपन डिटर्मिनेंट सीख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट निकाला कैसे जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, सवाल आए हुए हैं इस पे से, ठीक है। तो ध्यान रखना, और इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। थोड़ा सा आपको ना जब भी गणित करना होता है, देखो पेपर केमिस्ट्री का है, बहुत बढ़िया, केमिस्ट्री का पेपर है तो वो मैथमेटिक्स का तो आपका नॉलेज चेक नहीं करेगा। हाँ, एक दो सवाल पूछेगा, जैसे इसमें बेसिक मैथ में एक सवाल आएगा, बेसिक मैथ में एक सवाल आएगा, पर मेरी बात ध्यान रखना, वो सवाल लेंदी नहीं होगा। क्या बोला मैंने? वो सवाल लेंदी नहीं होगा। और अगर आपको लगे कि वो लेंदी है दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्वेशन लग रहा है, कुछ ना कुछ एलिमिनेशन लगेगा। कोई भी लेंदी सवाल आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको सवाल लेंदी लग रहा है इट मींस कि सर उसमें कुछ ऐसी बात है जो अपन को पकड़ के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। मैं अभी सिखाता हूं कैसे, वो चीज आपको कैसे नजर आएगी अभी अपन देखेंगे। फिलहाल के लिए एक बार डिटर्मिनेंट सीख लेते हैं कि ये होता क्या और इसको निकाला कैसे जाता है। बड़ा सिंपल है। अगर मान लो मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ दे रखा हो, ऐसा कुछ भी दे रखा हो, जैसे कि A11, A12, A21, A22, है ना, ऐसा कुछ भी दे रखा हो, ऐसा कुछ भी दे रखा हो, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? जब भी कोई ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है पहली बात तो, और इसको निकाला कैसे जाता है ध्यान रखना, इसको क्रॉस करना होता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब A1, A11, A22, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस इसको मल्टीप्लाई किया A12, A21, इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज व्हाट इक्वल टू डिटर्मिनेंट। एग्जांपल के तौर पे आइए मैं भी एग्जांपल पढ़ा देता हूं आपको जी। एग्जांपल देखेंगे अपन। एग्जांपल नंबर 1, लेट सपोज अगर मैं कह दूं आपके पास ए कितना है 2, 5, 4, 8, तो आप सभी बच्चे मुझे इसका डिटर्मिनेंट बताएंगे कितना होगा। ठीक है, ये आपको बताना है डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। बड़ा सिंपल तरीका है, मैंने अभी बताया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 5, 16 माइनस 20, आंसर विल बी -4। दैट्स इट। अब सवाल कैसे आएंगे? वो ऐसे ही 3-4 दे देगा, कहेगा कि बताओ इसका और इसका डिटर्मिनेंट सेम है कि नहीं, इसका और थर्ड वाले का डिटर्मिनेंट सेम है कि नहीं, या सेकंड वाले के थर्ड वाले के साथ सेम है कि नहीं, एंड सो ऑन सो ऑन। तो ऐसी सवाल पूछेगा वो। अपन धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ाते चलते हैं, ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया सिंपल सा। लेट सपोज इसमें अगर वो एक और ऐड करते हैं, मैं अभी इसमें मैट्रिसेस भी पढ़ाऊंगा आपको, तो वो आइडिया मिल जाएगा। कि मैंने डिटर्मिनेंट इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली, इससे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। सो बेसिकली इतना आपको आइडिया होना चाहिए। इसको कहते हैं रो, ये होता है आपका कॉलम, ठीक है। तो ये इसमें कितने रो हैं? एक दो रो हैं और 2 कॉलम है, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। लेट सपोज अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं 3x3 लेता हूं, मतलब 3 रो और 3 कॉलम, सब कुछ मेंशन होगा आपको सवाल में, ठीक है। लेट सपोज मैंने कहा 2, 3, 5, -2, -3, 4, -5, 2, 1, ऐसा कुछ मैंने मैट्रिसेस दे दिया, कुछ भी रैंडमली अपनी तरफ से, और मैंने बोला कि बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो अब इस बार क्या करना है आपको, ध्यान रखना। इस केस में कैसे करोगे, हमेशा ध्यान रखना, ऊपर आप सिंबल बनाओगे प्लस, ये प्लस ही होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस ही होगा। ये आपको खुद से करना है, खुद से। इसको सवाल में नहीं मेंशन होगा, ये आपको खुद से चूज करना है, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये ए डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देख, पहला ये वाला है, तो इसको और इसको काट दे, देख
सॉल्व कैसे करना है ध्यान से सुनना। इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, बचाइए तो देख ये ऐसा ही दिख रहा है, ये वाला ऐसा ही दिख रहा है, ये वाला ऐसा ही दिख रहा है, ये वाला बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है। तो बस यहां पे ध्यान क्या रखना, कहां से शुरू किया तूने, 2 से, और 2 पे ऊपर क्या है, +2। ठीक है, और बचा, इसको काट के ये बचा है, तो इसका मैं लूंगा डिटर्मिनेंट, तो -3 × 1 -4 × 2। आराम से समझना, अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। मैंने सिंपल बोला, अगर मेरे पास एक 3 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है, तो ऊपर प्लस, बीच में माइनस, फिर प्लस, आगे भी होगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहां पे 3 ही थे तो प्लस माइनस प्लस। अब मैंने कहा जी मैंने यहां से 2 से शुरू किया, तो मैंने इसको और इसको काट दिया, बचाइए। और इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, दैट इज -3 × 1, और इसका इससे, दोनों को घटाना है, घटा दिया। अब मैं दूसरे पे चलता हूं, यहां क्या है, ऊपर माइनस और 3, पक्की बात है। अब -3 वाले पे चलूंगा, तो एक तो ये रो कटेगी और साथ में ये नीचे वाली भी कट जाएगी। मतलब जिसका लिख रहा हूं उसका रो और उसी का कॉलम कटेगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जब 2 का लिख रहा था, तो इसी का रो और इसी का कॉलम कट रहा था। जब 3 का लिखूंगा तो इसी का रो और इसी का कॉलम कटेगा। तो दे काट दे, दे काट, बचेगा क्या, ये और ये और ये। तो मैं सिंपल लिखूंगा -2 4 -5 1, ये बचेगा। ऐसे ही अब मैं जब 5 का लिख रहा हूं, पहली बात तो यहां प्लस है, और जब 5 का लिखूंगा कट जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, सो -2 × 2, या पहले लिख ही ले उसको, -2 -5 -3 2, ये बचेगा। इनको सॉल्व करना, आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो, अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे अपन। देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो जब ये लिखूंगा तो इससे ये कट जाएगा, यही बचेगा, यही वाला बचेगा, दैट इज व्हाट -3 2 4 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना मैंने अभी सिखाया। अरे अब तो ये 2 × 2 वाला बन गया ना भाई, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो। देखो कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 एज इट इज रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर, -3 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दे, -8, अगेन -3, इसको मल्टीप्लाई कर, -2, माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे, -20। ठीक है, अगेन +5, इसको और इसको -4, माइनस माइनस बिकम प्लस, और -15। सो दैट इज व्हाट योर वैल्यू, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, -2 -11 3, माइनस माइनस बिकम प्लस, और फिर 20 में से 2 घटाऊंगा तो 18 बचेगा, और ये बचेगा जी 5 × -19। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो और यू गेट योर वैल्यू। ध्यान रखना, इसको भी मैं फर्दर और सिंप्लीफाई कर दूं, तो ए का वैल्यू आ जाएगा ये -22 हो जाएगा, -3 × 18 -19 × 5। इसको सॉल्व करना है और यही आपका वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का। मेन बात क्या है, मेन बात क्या है, ये बनाना आना चाहिए आपको, कैसे बनाता है और कैसे बनाया अपन ने, प्लस माइनस प्लस, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। एक बार देखिए आप आराम से। ठीक है, आई गेस सबको ये समझ आया होगा, सबको ये समझ आना चाहिए जी, सबको ये समझ आना चाहिए। चलिए आइए, कोई बात नहीं, एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। आइए फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल और करते हैं। मान लो मैं लिखता हूँ 502, कुछ भी रैंडमली, 410 223। ठीक है, और इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालोगे, ऐसा ही सवाल आएगा, वो कहेगा कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट, बताओ जी। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्लस माइनस प्लस, पक्की बात है। अब सर लेट सपोज मैंने 5 से शुरू किया, तो इसकी टोपी में क्या है, प्लस, अब इसके ऊपर क्या है, प्लस, और जिसको भी ले रहा हूं उसका रो और कॉलम कटेगा, तो ये बचेगा 1 0 2 3, पक्की बात है। अब अगले पे चल, कितना है, -0। अब देख 0 है, इसमें मान ले मैं लिख भी दूं, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, अब इसका रो और कॉलम दोनों कटेंगे, ये बचेगा 4 2 0 3। तो अगर 0 ऑलरेडी है बच्चों, ध्यान से सुनना, तो इसका कोई सेंस ही नहीं है सॉल्व करने का। अबे सॉल्व करेगा तो 0 से मल्टीप्लाई किसी को भी करेगा, 0 ही बन जाएगा। ठीक है, अगेन यहां पे +2 है, तो जब इसको और इसको कटूंगा तो बचेगा क्या, ये 4 2 1 2, पक्की बात है। इसको सॉल्व कर लो, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 3 माइनस का 0, ये 0 ही हो जाएगा, +2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 - 2,
15 प्लस इसको सॉल्व करेगा 6 बचेगा 12, ठीक है, 27 इज द राइट आंसर। तो ये आंसर आ जाएगा, राइट ना। ये ध्यान रखना है। ऐसे ही लेट सपोज एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं, बताना जी। अगर अब तुम कहोगे सर यहाँ ए ही दे रखा होगा, अबे भाई कुछ भी दे रखा, पी बोल देगा, क्यू बोल देगा, आर उसकी मर्जी, कुछ भी बोल दे। अब वो यहां पे बोलेगा 5002326। लेट सपोज उसने ऐसा कुछ दे दिया और कहेगा कि बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या है। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है जी डिटर्मिनेंट निकालना। सर अपन को पता है प्लस माइनस प्लस, तो मान ले मैं यहां से शुरू करूंगा तो इसका रो और कॉलम कटेगा, बचेगा ये, तो 5 है, बचेगा क्या 1526। बहुत बढ़िया। अब मैं आता हूं जीरो पे। सर जीरो है, अबे जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो ही बचेगा, और यहां भी जीरो तो ये भी जीरो ही बचेगा, तो बस इसी को सॉल्व करना, ये तो और भी आसान हो गया। अरे ध्यान रखना जी, जीरो है तो भाई सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं, अंत में तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा ना यार, तो ये ध्यान रखना है। तो ये बचेगा क्या 6 माइनस का 10, ओवरऑल 5 माइनस 4, आंसर विल बी -20, राइट। सो आई गेस आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं, राइट बच्चों। ऐसे ही सवाल आते हैं। आइए मैं एक दो सवाल आपको दिखा देता हूं। पहला सवाल ये आई गेस जैम 2019 का है, ये आई गेस जैम 2020 का भी हो सकता है ना, ठीक है। ईयर मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है। जैम 2000 है, जैम का ही सवाल है, जैम 2020 का है आई गेस, ठीक है। एक बार देख लेंगे, कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। कि कुछ नहीं दे रखा तो अपन ए लेट कर लेंगे, लेट भी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो आपको पता है प्लस माइनस प्लस, ये आईआईटी जैम का सवाल है जी। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल है। तो प्लस दैट इज 1 आ जाएगा यहाँ पे, और बचेगा क्या सर, ये और ये कटेगा पूरा, बचेगा यही 6042। बहुत बढ़िया। फिर अगेन माइनस का 3, तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा ये और ये, दैट इज 2 -142। और फिर जब मैं इसकी बात करूंगा तो सर ये तो जीरो है ही, अभी ये तो जीरो ही है ना भाई, ये तो जीरो ही है, ये तो कट ही जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही रहेगा, पक्की बात है। ये हो जाएगा 12 -0 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसका इसके साथ, -4, और ये आ जाएगा जी मल्टीप्लाई -1 इंटू 4 प्लस में 0, 12 -3 4 माइनस माइनस बिकम प्लस, 12 -24, ये 8 हो जाएगा, 8 थी ये 24, और इसको घटाओगे तो आ जाएगा -12। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सवाल करने, आई गेस आपको ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद एक सवाल ये है, ये भी सेम डिट्टो सवाल है, जैम 2020 में पूछा गया था ये सवाल, ठीक है। ये देख लो एक बार सवाल, इसमें भी डिटर्मिनेंट ही निकालना है, इसमें भी क्या करना है, डिटर्मिनेंट ही निकालना है। निकालो जी, करना वही है, सबसे पहला स्टेप वही है जी, प्लस माइनस प्लस। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको पहले ही बताया था मैंने कि आप ऑप्शन को भी, सवाल लेंदी नहीं होगा, हेलो, सवाल लेंदी नहीं हो सकता है, एक नंबर का ही आएगा, सवाल लेंदी नहीं होगा तो सर अपन को ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। तीनों को सॉल्व करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, आंसर तो आएगा बट टाइम भी तो जाएगा ना भाई। तो इसको सॉल्व कर, प्लस माइनस प्लस, आर का वैल्यू सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। आर का वैल्यू सॉल्व करो, आर का डिटर्मिनेंट लिया, कितना आएगा देखो जी, तो आ जाएगा 3, बचा कितना 5 3 7 8, सारे बच्चे करेंगे जी, ये और ये कट गया, 5 7 3 8, ठीक है, आ गया जी। अगेन माइनस का 2, तो ये रो और ये कॉलम गया, तो ये और ये बचा 4 1 7 8,
और लास्ट में है जी प्लस का 4, और इसमें बचा है तेरा दैट इज 4153। कैसे, ये और ये कट गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा 40 माइनस 21, ठीक है, -2, 32 माइनस 7 प्लस 4, 12 माइनस 5। सॉल्व करोगे 3, ये आ जाएगा जी 19, -2 ये आ जाएगा 25 प्लस 4 ये आ जाएगा जी 7, ठीक है। 57 -50 प्लस 28, इसको सॉल्व करोगे 7 प्लस 28, दैट विल गिव्स यू द वैल्यू दैट शुड बी 35। तो सबका 35 आना चाहिए, यस। पहले वाले का 35 आना चाहिए जी, पहले वाले का 35 आना चाहिए, आर का वैल्यू 35 सबका आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपन लेट सपोज, क्योंकि आर का वैल्यू आ रहा है, अब एक और निकालना ही पड़ेगा क्योंकि उसने रिलेशन पूछा है। अब ये रिलेशन पूछा ना, एक और निकालना है, कोई सा भी निकाल ले, एस निकालना है एस निकाल ले, ठीक है, टी निकालना है टी निकाल, लेट सपोज मैं एस निकाल रहा हूं, एस निकाल लो। इजी है, ये तो पूरा भी कोर्स सॉल्व कर सकते हो, ये तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। यहां पे ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस, तो आ जाएगा जी +2 4178 -3 5378 +4 5341। सॉल्व करो जी, 2 32 माइनस 7 3 40 माइनस 21 4 5 माइनस 12। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 2 × में ये आ जाएगा जी 2 और 25 50 हो जाएगा, ये माइनस ये सेम 57 प्लस और ये माइनस हो जाएगा जी 28। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 35 आएगा, आएगा तो 35 ही, बट नेगेटिव ऑफ 35 आएगा, ध्यान रखना। जो एस का डिटर्मिनेंट ऑफ एस, ठीक है। इट मींस कि सर आर और एस तो सेम नहीं है क्या, सेम है क्या, आर और एस का निकाला, क्या सेम है क्या, हटा दे सर, सेम तो नहीं है, आर और एस सेम है क्या, नहीं है, क्या ये सारे के सारे डिफरेंट है। अब देख इसमें 50-50 बचा कि सर आर और एस सेम तो नहीं है, बट या तो ये टी के बराबर हो सकता है या फिर सारे के सारे डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस केस में तुझे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करना होता है। लेट सपोज इस केस में आपको उनको टी निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना अपन आंसर कर ही नहीं सकते, तो टी निकालो जी, टी निकालो, या प्लस माइनस प्लस है, 1 सेकंड में निकाल सकते हो आप, 5 7 3 8 -4, इसका रो और इसका कॉलम हट गया, तो ये बचेगा 2 4 3 8, अगेन +1, इसका हट गया रो और कॉलम, तो ये बचेगा, तो ओवरऑल ये बचेगा 2 4 5 7। अब फर्दर इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने पे जो आपका वैल्यू मिलेगा टी का डिटर्मिनेंट, दैट इज 3 40 माइनस 21 -4 16 माइनस 12 प्लस 14 माइनस 20। इसको सॉल्व करो, ये आएगा 57 माइनस, ये आ जाएगा 4 16 माइनस का 7, सॉरी माइनस का 6। तो देखिए कितना आ रहा है इसका, ये आएगा 14। सो ओवरऑल आपका जो बन रहा है दैट शुड बी 57 -16 -7, दैट बिकम्स 22, और ये बन गया 22, और इसमें 7 और गया 29। ओवरऑल ये आपका बन रहा है तो कुछ 35 के अराउंड बनेगा, प्लस में 35,
प्लस में 35 के आसपास बनेगा ये। दैट मीन्स ओवरऑल जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा वो राइट होगा। एक बार इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 35 ही बनेगा आंसर, ठीक है। राइट, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट होगा। एक बार आप चेक भी कर सकते हो कैलकुलेशन से, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप वेरीफाई भी कर लेना। ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा दैट शुड बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद बच्चों ये तो जैसे था 3x3, 3 रो 3 कॉलम। जब मान लो 4 वाला आए, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो 4 वाला आ गया, ठीक है, तो इस केस में अपन क्या करेंगे। 4 वाला आया, जैसे 4 वाला मतलब 4 रो हैं इसमें, 1 2 3 4, और 4 ही कॉलम है, 1 2 3 4। तो इस केस में कैसे निकाला जाएगा, तो अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जी। इस केस में जैसे निकालने का तरीका क्या है, तो तरीका वही है, देख, प्लस माइनस प्लस माइनस। पहली बात तो ये कर ले। तो लेट सपोज इसमें प्लस था, तो ये वाली रो और ये वाली कैंसिल आउट होगी, तो ये बचेगा। देख ले, मैं पी का निकाल के दिखाता हूं तुझे। पी का कैसे निकालना, ये वाली खत्म हो गई, ये वाली खत्म हो गई, तो +1 ये आ जाएगा जी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पक्की बात है। ये अगेन -0 है सर, कुछ लिखने का फायदा नहीं। अबे जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सभी खत्म हो जाएगा। यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, कुछ लिखने का फायदा ही नहीं है। पक्की बात है। अगेन जब ये ऐसा आ गया तो इसको भी अब 3 3 क्रॉस 3 वाला बन गया, 3 क्रॉस 3 वाला बन गया, तो इसको फर्दर वैसे सॉल्व कर, प्लस माइनस प्लस, तो आ जाएगा +1, ये आ जाएगा जी +1, बचेगा क्या 1 0 0 1। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। पहले अपन ने 4 वाला था उसको 3 की फॉर्म में लिखा, फिर 3 वाले को सॉल्व किया, जैसे अपन ने पहले सॉल्व किए क्वेश्चंस। तो आ जाएगा जी 1 बचेगा, 1 × 1 -1, सॉरी 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तो ओवरऑल 1 बचेगा। एक बार देख लीजिए आप, मैंने क्या किया, सबसे पहले प्लस माइनस लिखा। आप सब लिख सकते हो, पर क्योंकि यहाँ जीरो है तो मुझे पता है कि सर वो मल्टीप्लाई होकर जीरो ही बचेगा, चाहे कोई भी वैल्यू हो। ऐसे इसमें भी देखिए, सारा का सारा जीरो एक ही वैल्यू सॉल्व होगी, सारा का सारा जीरो एक ही वैल्यू सॉल्व होगी। अब मैंने अभी बताया ना भाई, लेंदी नहीं होगा, ठीक है। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो इनको ही सॉल्व करने पे आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, क्योंकि देखना एस वाले में कहीं नहीं जीरो है, तो तुझे ये भी सॉल्व करना, ये भी सॉल्व करना, ये भी चारों सॉल्व करने पड़ेंगे। इससे बढ़िया क्या है, लेट सपोज तूने पी को सॉल्व कर लिया, मैं क्यू को भी सॉल्व करके दिखाता हूं। देख, ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, इसको सॉल्व करो तो 1 आएगा। बचेगा क्या 2 0 0 0 3 0 0 0 4। फर्दर सॉल्व करो, प्लस माइनस प्लस, तो 1 बचेगा। इसका आ जाएगा +2, बचेगा क्या 3 0 0 4। अब ये भी कट जाएगा ना भाई, फिर ये बचेगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 1 2, ये बचेगा 12 -0, सो 2 × 12 ओवरऑल 24 आंसर आ रहा है, ठीक है। उसने पूछा है नॉन जीरो, जीरो किसका नहीं है, नहीं आना चाहिए भाई। नॉन जीरो, जीरो होना मतलब इसकी वैल्यू जीरो हो जाना, वो नॉन जीरो पूछ रहा है, तो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी नॉन जीरो है। उसके बाद आर का भी निकाल के देखते हैं जी, आइए आर वाला भी निकाल लेते हैं। सेम ऐसे ही प्लस माइनस, तो यहां प्लस आ जाएगा, प्लस का 1, तो बचेगा क्या, ये और ये कट गया, ये बचेगा 2 0 0 1 3 0 3 1 4। सॉल्व करो, बाकी बाकी लिखूंगा भी नहीं क्योंकि जीरो ही रहेगा। फर्दर प्लस माइनस प्लस, तो +1, ये आ जाएगा जी 2 3 0 1 4, आ जाएगा 2 12 -0, ये भी आ जाएगा 24, विच इज ऑल्सो नॉन जीरो। अब देखो एक बार ऑप्शन सॉल्व कर, क्योंकि सर इस बार ना इसको जब मैं सॉल्व तो कर सकता हूं, सॉल्व तो बिल्कुल कर सकता हूं बिल्कुल, पर इस बार चारों वैल्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा, कोई जीरो ही नहीं है। तो इस केस में पहले मैं 3 सॉल्व कर चुका हूं, तीनों से ऑप्शन मैच करूंगा। देख, पी क्यू और आर तीनों ही नॉन जीरो आ रहे हैं, पी क्यू आर तीनों ही नॉन जीरो, ऑप्शन नंबर इज द राइट वन, खत्म। अबे पी क्यू आर तीनों नॉन जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो पी क्यू आर तो होने ही चाहिए ऑप्शन में। तो एक साथ पी क्यू ऐसे, पी आर ऐसे, क्यू आर ऐसे, पी क्यू आर पहले में ही, ऑप्शन नंबर इज द राइट वन, बात खत्म।
हाँ जी, अबे एस वाला सॉल्व कर सकते हो, बट क्यों करना है भाई सॉल्व? जब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 0 0 0 है, 0 0 0 है, 0 0 0 है, तो इसमें एक ही सॉल्व करना है। इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, इसका भी आंसर आएगा, बट अपन को आंसर थोड़ी बताना है, अपन को तो ये बताना है कि ये 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो अपन ने 3 निकाल लिए, तीनों से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी, आई गेस आपको चीजें समझ आ रही होंगी और इन चीजों को आपको ध्यान भी रखना है। इसके अलावा छोटी छोटी बातें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सवाल आएगा कि बताओ इनमें से कौन सा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे कुछ सवाल आएंगे। इसके अलावा आपको कुछ सवाल ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, ये वाला तो अपन कर चुके हैं। कुछ सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है, कि इसका क्या होगा, इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, अगर एक्स वाई है तो इसको कैसे बदलेंगे। तो ये कुछ कुछ चीजें, आइए मैं इसको भी बताना शुरू करता हूं। ठीक है, पहले एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। राइट बच्चों, ये चीजें ध्यान रखना। मैं एक दो क्वेश्चन और आपको करवा देता हूं, इसी के रिलेटेड हैं जो। राइट, चलिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपन एक दो क्वेश्चन इसके रिलेटेड कर लेते हैं। मैट्रिसेस वाली चीज के बारे में कुछ एक दो बातें अपन जान लेते हैं कि ये होता क्या है। फिर उसके हिसाब से डिटर्मिनेंट आई गया, सबको निकालना आ चुका है। एक बार मैट्रिसेस के भी बारे में जान लेते हैं, मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें एक रो होती है, एक कॉलम होती है, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं A11, A12, A13 एंड सो ऑन है ना, एंड A21, A22, A23 एंड सो ऑन। तो ये जैसे इसमें दो रो ही और दो कॉलम बनाए, देख दो रो है दो कॉलम है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा 2x2। ऐसे अगर मुझे 3x3 बनाना हो तो कुछ नहीं है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, 32, A33, ये ध्यान रखना, एंड सो ऑन। तो इसका हो जाएगा जी 3x3। ध्यान रखना लिखते समय जो पहली चीज लिखी जाएगी दैट इज व्हाट रो, और जो दूसरी चीज है वो है जी कॉलम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं मैट्रिक्स -2 3 0, तो इसका बताओ ऑर्डर क्या होगा, कितने ऑर्डर के। तो सर इसमें रो एक है, देख ये वाली रो होती है, देख लो ये होती है रो और ये होता है कॉलम। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 कॉलम है, एक ही रो है, तो 1 में 3, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम होता है ऑर्डर। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना। ठीक है, राइट, चलिए जी बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर लेट सपोज यहीं पे मैं लिख दूं 0 1 1 0, ठीक है, तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी।
सर इसमें 2 रो है 2 कॉलम है तो 2 क्रॉस 2 होगा। ठीक है, ऐसे लिख दूँ 0 0 1 2 0 1। तो इसमें सर 2 तो कॉलम है 3 रो हैं तो 3 इंटू 2। तो आपको मैट्रिक्स का पहली बात तो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है, कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। राइट बच्चों, इनका थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए आइए, इसके अलावा मैट्रिसेस में कुछ टाइप्स हैं, ये टाइप्स के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिसमें से पहला टाइप है दैट इज रो मैट्रिक्स। फिर होता है जी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, फिर होता है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है जी, अब इनका मतलब क्या है। तो रो मतलब जिसमें सिर्फ रो ही हो, कॉलम एक ही रो हो, या ऐसे लिख ले द मैट्रिसेस दैट हैज वन रो। अगेन द मैट्रिक्स दैट हैज वन कॉलम इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिसमें मेरे पास 1 0 0 1 रिप्रेजेंटेशन हो। इन शॉर्ट अगर मैं इन जनरल बोलूं तो लेट सपोज अगर मेरे पास है ए एंड दैट शुड बी इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A33। लेट सपोज ऐसा कुछ दे रखा है। तो ध्यान रखना, अगर मैं इन पूरी टर्म्स को जनरलाइज्ड कर दूं तो ये जनरलाइज कैसे होंगी, देखिए सेम है 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन ए आई आई। तो जो भी ए आई आई है अगर वो 1 के बराबर हो जाए, जो भी ए आई आई जो डायगोनल में है ना उसके अगर वो 1 के बराबर हो जाए तो दैट मैट्रिसेस इज व्हाट वी कॉल इट एज यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ये डायगोनल जो वाला है ये 1 के बराबर हो जाए और इसके अलावा ये हो गया, ये हो गया, बची हुई जो चीज है। ठीक है, एंड रेस्ट इज 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, सो दिस इज व्हाट द एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना, ये एक एग्जाम्पल है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स की। वेरस डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल में अगर मैं कहता हूं यहां पे लेट सपोज 1 है 2 है 0 है 3 है 0 है 2 है 2 0 4, तो डायगोनल मैट्रिक्स ये नहीं कहलाएगी। वेयर एज इसको कंपेयर करके आप याद रख सकते हो, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। वेयर एज अगर ऐसा कुछ लिखता हूं 2 0 3 0 सॉरी 2 0 0 0 3 0 0 0 5, जिसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स रहे नॉन जीरो, बाकी सारा का सारा जीरो रहे। आप इसको इसको कंपेयर करके भी याद रख सकते हो कि देखा अगर डायगोनल में है बाकी सारी जगह जीरो है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर डायगोनल में है बाकी जगह जीरो है और डायगोनल में सिर्फ 1 1 है सो दैट इज नोन एज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक सवाल दिखाया था आपको, ये सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला जैम 2014। इसमें बताओ कौन से मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहूंगा या यूनिट मैट्रिक्स कहूंगा। तो आपको पता है सर 0 0 वाला नहीं होगा, नल मैट्रिक्स होता है, इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज नॉट।
दिस इज नॉट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आपको पता है सर ये A11 होता है। हेलो, आप कहोगे सर ये भी तो डायगोनल है। अरे भाई डायगोनल तो है, मैंने अभी कंडीशन लिखवाई ना कि देख A11, A12, A13, A21, A22, तो ये वाले जो है ना ये इक्वल टू 1 होने चाहिए भाई, ठीक है। तो ये नहीं कहलाएगा, एंड दिस इज व्हाट स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना जी। राइट, चलिए आइए। इसके अलावा इसको अगर ऐसा कुछ आ जाए सवाल कि एक दूसरे में कैसे बदलना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी सवाल से समझ लेते हैं। लेट सपोज अगर मेरे पास आ जाए x और y और इसको मुझे बदलना है -y और -x में, तो मैं ऐसा क्या करूं इसमें, ऐसा मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। लेट सपोज अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं x और y, और यहां आ गया जी 0 -1 -1 0। तो इसको कैसे करूंगा, दिस और दिस, इसको इसके साथ, पूरे देख मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पूरी कॉलम को पूरी रो के साथ, जैसे दिस और दिस प्लस दिस और दिस, रो इनटू कॉलम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x इंटू 0 हो गया प्लस -1 इंटू वाई हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक चीज ये आ गई, ठीक है। उसके बाद सेम नीचे इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू -1 प्लस x इंटू -1 प्लस वाई इंटू में 0। तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई हमेशा कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई दे रखा ना, तो पूरा कॉलम इंटू में रो, पूरा कॉलम इंटू में रो ऐड होता चलेगा वो, जैसे x का इस पूरे के साथ, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, x का इसके साथ y का इसके साथ, ठीक है। अगेन x का इसके साथ y का इसके साथ, तो ये पूरा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये तो 0 बन जाएगा, इट बिकम्स -y एंड दैट बिकम्स -x। तो यही अपन को चाहिए था। तो इट मीन्स इसको जब आप सॉल्व करोगे, आप इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लो, आप सबको मल्टीप्लाई करके देख लेना। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लें यहाँ एक्स वाई है, तो आप पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू एक्स, फिर इसको अगले के साथ प्लस वाई इंटू 0, नीचे क्या आ जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू में -y, तो आंसर आ जाएगा जी -x -y, विच इज नॉट आवर डिजायर्ड आंसर, विच इज नॉट आवर डिजायर्ड आंसर। अपन को क्या चाहिए, एक्स वाई को -yx में कन्वर्ट करना है, तो ऑप्शन ये भी हो जाता, बट यहां पे ध्यान रखना है -x -y आ रहा है, ऊपर को अपन y लाना चाहते हैं, -y -x लाना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाली चीजें, ठीक है। और एक चीज मैं थोड़ी सी और बता दूं आपको, आपको जो 100 नंबर का आएगा ना वो केमिस्ट्री आएगा, ठीक है। मेजर आपको केमिस्ट्री आने वाला है, एक सवाल आएगा, तो आप इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाएं, इसमें ज़्यादा आप चीज़ों को जो जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बस उसी को आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, उसी को आप पढ़ के चले जाओ, राइट ना। मेन बात क्या है, यूनिट कन्वर्जन, और आपको ये जो छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें हैं इसको ध्यान रखना, दैट्स इट, आपका काम बन जाएगा, ठीक है जी। सो ये था अपना बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा सीरीज, ठीक है। इसके अलावा आपको अगली जो भी वीडियोस चाहिए होंगी वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है जी। मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए जी, बाय बाय।